अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और गर्मी का मौसम खूब इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल। अच्छा, गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में आपको पता है स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो आज की जो वीडियो है वो भी ऑयली स्किन के ऊपर है कि ऑयली स्किन वाले जो हैं वो कौन सी अफोर्डेबल चीज़ें यूज़ करके अपनी स्किन को ऑयल फ्री बना सकते हैं, अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि गर्मी में जब ऑयली स्किन होती है तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक्ने का भी इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग कौन सी ऐसी अफोर्डेबल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी अपनी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हुई हुई थी एंड मैंने ये तकरीबन 20-25 दिन ये सारी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन में मुझे बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले जो हम आगाज़ करते हैं अपना, वो हमें एक अच्छा सा फेस वॉश चाहिए होता है। तो फेस वॉश में आप लोग जो अफोर्डेबल फेस वॉश हैं उसमें आप यहाँ पे आप ऑयली स्किन के लिए जो है वो पॉन्ड्स का ऑयल कंट्रोल वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तकरीबन 190 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा मार्केट से। और इसके अंदर सबसे जो अच्छी बात है, इसके अंदर क्ले मौजूद है और जो क्ले है वो क्या करती है, आपके जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है वो सारा सक कर लेती है। ठीक है, और अगर आपको एक्नी का इशू है, कुछ पिंपल हैं आपके फेस पे, तो फिर मैं कहूँगी कि ये पॉन्ड्स का एक्नी क्लियर फेस वॉश जो है ये भी बहुत अच्छा है। आप ऑयल कंट्रोल या एक्नी क्लियर इनमें से कोई भी एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑयली स्किन या एक्नी के लिए, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर तीसरा ऑप्शन की बात करें तो मैं आपको क्लीन एंड क्लियर का ये ऑप्शन दूंगी। ये फॉर एवरग्रीन ये जो है ना फेस वॉश है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत से लोग अभी भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और बहुत ज़बरदस्त है फॉर ऑयली स्किन पीपल के लिए। अगर आपकी स्किन पे एक्नी भी है तो भी ये बहुत ज़बरदस्त है। टोनर में जो मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है टोनर में, वो रोज़ वाटर होते हैं। रोज़ वाटर से बेस्ट कोई टोनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप बाहर से गर्मी से भी आते हैं, फ़ौरन से आप फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा स्प्रे करते हैं तो आपकी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। गर्मियों में हम पानी भी पी रहे होते हैं और फिर भी हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती होती है। तो उसको हाइड्रेट रखने के लिए स्किन को भी, आप पानी तो पी रहे हैं लेकिन उसको हाइड्रेट स्किन को रखने के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप स्किन के ऊपर भी कुछ जो है ना वो इस तरह की कोई चीज़ अप्लाई करें। तो उसके लिए जो बेस्ट टोनर है मार्केट में, और बहुत सारे कह लें बहुत अप प्राइस में भी टोनर हैं जो कि पोर्स तो वाकई मिनिमाइज़ करते हैं, नो इशू। मैं ये नहीं कहूँगी कि पोर्स मिनिमाइज़ नहीं होते, उससे होते हैं, लेकिन भाई इतना फजूल पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है जबकि आपको इतने सस्ते में तकरीबन 45-40 रुपीज़ के अंदर जो है वो आपको इतना अच्छा टोनर मिल रहा है। तो फिर आप क्यों 3 से 4 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करें किसी और प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे जो बेस्ट है वो रोज़ वाटर है। आप रोज़ वाटर अप्लाई करें, 1 वीक सिर्फ आप रोज़ वाटर अप्लाई करके देख लें एज अ टोनर। ठीक है, बार बार अपनी स्किन पे स्प्रे करें, बार बार स्प्रे करें। जब भी आप लोग किचन में जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हंडिया बना रहे हैं, कुछ भी, या बाहर से भी आए हैं, तो आप पानी पीने के लिए जैसे फ्रिज खोलते हैं तो आप लोग पानी पीने के साथ साथ जो है ना वो रोज़ वाटर की बोतल भी निकालें और अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लें। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जो DIY होते हैं टोनर, जैसे कि आप क्यूकम्बर का आजकल सीज़न है और उसका मैंने टोनर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मुझे उसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियोस देखने में तो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि आप लोग घर पे जो है वो कितने अच्छे से टोनर जो है ना फ्रूट के साथ वो आप रेडी कर सकते हैं। अच्छा, टोनर के बाद जो हमारा स्किन केयर के अंदर जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है हमारा स्क्रब। अच्छा, मार्केट में इतने सारे स्क्रब अवेलेबल हैं जिनके अंदर पार्टिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। जब ढेरों स्क्रब पड़े हुए हैं जो कि अंडर 300, 400 इतने रुपीज़ के अंदर हैं और उनके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा मोटे हैं। मैंने जो यूज़ किए हैं और स्किन को फ़ौरन से जैसे स्क्रब करने शुरू होते हैं तो फ़ौरन से वो इतने ज़्यादा इरिटेट करते हैं स्किन को, स्किन जो है वो रेड हो जाती है। और उसके बाद आप कोई भी ऊपर फेस मास्क अप्लाई करते हैं तो वो आपको इचिंग करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे डर्माकॉज का गावा ग्लो स्क्रब जो है ये बहुत अच्छा है, इसमें पार्टिकल्स भी बहुत बारीक हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं तो आप इसके अलावा जो है ये डर्मा शाइन का लाइटनिंग फेस स्क्रब है, ये भी बहुत अच्छा, आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा डर्मा सेंस का जो है वाइटनिंग स्क्रब, ये भी बहुत अच्छा, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चीप प्राइस में बात करें तो ये गोल्डन पर्न का स्किन लाइटनिंग फेस स्क्रब है, ये भी बहुत अच्छा है, पार्टिकल्स भी बहुत बारीक हैं। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कितने अच्छे इसके रिजल्ट्स होंगे। एक ही बार फेस स्मूथ कर देता है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं।
अदरवाइज़ आप होममेड बना सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है आप कॉफ़ी से बना सकते हैं, आप शुगर से बना सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट स्क्रब बना सकते हैं डिफरेंट, तो उनके रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, अब बारी आती है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 के अंदर जो है वो आप फेस मास्क या फेस पैक यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने अपनी स्किन को ऑयल फ्री करने के लिए क्या यूज़ किया, तो मैं तो ज़्यादातर मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करती थी। मुल्तानी मिट्टी के अंदर जो है वो रोज़ वाटर ऐड करके, अगर मुझे घर से कहीं बाहर भी जाना होता था तो मैं मेकअप करने से पहले भी कोशिश करती थी कि मैं मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करूं। मुल्तानी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करें, उसको एक पेस्ट बना लें और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें, तो उससे जो है वो काफ़ी देर तक आपका जो है वो स्किन ऑयल फ्री रहती है। अगर आप उसको डेली यूज़ करें, तकरीबन आप अगर उसको एक हफ़्ता भी पूरा यूज़ कर लेते हैं डेली, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा ऑयल फ्री हो गई है। नोज़ के पास से या इस तरह से जो भी आपको ऑयल आता था एक्स्ट्रा, वो आना काफ़ी हद तक बंद हो जाता है। एंड पोर्स का प्लस बहुत ज़्यादा इशू जो है वो होता है ऑयली स्किन पे, और समर में बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मैंने नोटिस किया कि जो मुल्तानी मिट्टी का जो हम फेस मास्क बनाते हैं, उससे हमारा जो ओपन पोर्स का मसला है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे आपको ओपन पोर्स का बिल्कुल मसला ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन मैंने तो यही यूज़ किया है और मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और मेरी स्किन जो है वो इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन हुई है। तो मॉइस्चराइज़र का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप कह रहे होंगे कि ऑयली स्किन भी है और ऊपर से हमें मॉइस्चराइज़र का बोलती है, तो ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे भी यही लगता था कि ऑयली स्किन है मेरी, मैं क्यों मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँ, उससे स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, और ज़्यादा ग्रीसी फील होगा। तो ऐसा नहीं होता, आप को बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरत होती है ऑयली स्किन को ऑयल फ्री रखने के लिए। एक अच्छा साफ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि मैंने मुल्तानी मिट्टी का भी आपको बताया सारा कुछ। तो स्किन का जो ग्लो है ना वो बरकरार रहना चाहिए, तो आपका ग्लो कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप इतनी सारी ऑयल फ्री चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दूंगी, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाती जा रही हूँ आपको, और विद प्राइस के साथ, ठीक है। तो आप अपने लिए इनमें से कोई भी एक मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर जो मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, मज़े की बात ये कि ये टोटली जो है वो नॉन ग्रीसी हैं, ऑयल फ्री हैं, ठीक है। तो अगर आप इनकी अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इन सब की अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स की वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने, और इसके अलावा लोशन के ऊपर बनाई हुई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये वाली जितनी भी मॉइस्चराइज़र हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर लें। ये ऑयली स्किन के लिहाज से बेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं करते, ठीक है। तो मॉइस्चराइज़र के बाद अगर आप कोई डे क्रीम की बात करें, तो डे क्रीम में मैं आपको ये कहूँगी कि आप पॉन्ड्स की जो फ्लॉलेस क्रीम है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका रिव्यू वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा आप गार्नियर की यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में बात करें तो आप फेयर एंड लवली यूज़ कर सकते हैं, या तिब्बत तो फॉर एवर है ही, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक सन ब्लॉक का पूछें, तो जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में और सबसे ज़्यादा अच्छा सन ब्लॉक आता है वो मैं कहूँगी कि रिवाज का है। मज़े की बात ये कि जब आप ओके बेटे, मज़े की बात है कि जब आप रिवाज का सन ब्लॉक यूज़ करते हैं ना, तो आपको एक तो थोड़ा सा वाइट कास्ट भी मिल जाता है, और आपको अलग से मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग अगर अपने लिए लेना चाह रहे हैं सन ब्लॉक अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई होगी इस पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। टिल देन न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।